अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है जी इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं मटन कढ़ाई। और गोश्त हमारा जो है वो फ्रीज़ हुआ हुआ है और जो इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं वो सारे हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, यहाँ गोश्त जो है वो फ्रीज़ है तो उसका इशू कोई नहीं है। हम इसे प्रेशर कुकर में पकाएंगे और ये उसी में हम सारे मसाले डाल के इसे कुक करेंगे तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। गेस्ट आए हुए हैं सो हमने क्विक रेसिपी बनानी है। तो गोश्त को हमने धो के यहाँ रख लिया हुआ है। गोश्त की कटिंग हमने पहले की थी। मिसाले भी हमारे सिंपल और सादा से हैं, कोई मतलब बाज़ार के मिसाले नहीं, बहुत घरेलू से मिसाले हैं। तो हम आपके साथ मसाले भी जो हैं वो शेयर करते हैं। तो यहाँ हमने सारी चीज़ें जो ली हैं उनमें हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला है, हाफ़ टेबल स्पून हमने यहाँ दड़ा मिर्च ले ली है और हस्बे ज़रूरत नमक हमने ले लिया है। लहसुन और अदरक 1 टेबल स्पून और 8 से 10 टमाटर हमने लिए हैं और यहाँ हमने जी प्याज ले लिए हैं। ये थे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स और सारे ही घरेलू हैं। और साथ हमने 8 से 10 हरी मिर्चें जो हैं वो ग्राइंड कर ली हैं। तो गोश्त हमें जो है वो खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट हम डालेंगे प्रेशर कुकर में। ये गोश्त हमारा प्रेशर कुकर में चला गया। तो इसके बाद हमने जो आपको सारे मसाले बताए थे तो उन मसालों में जो चीज़ें थी वो हम आपसे शेयर भी करते हैं और बताते भी हैं। ये जी हमारी हरी मिर्चों का जो पेस्ट आपको बताया था वो चला गया। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें चला गया। सेकेंडली धनिया, सूखा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और दड़ा मिर्च और नमक हमने आपको बताया था और थोड़ी सी लाल कश्मीरी मिर्च वो हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही हमने मोटे मोटे कटिंग किए थे जो प्याज, तो 2 से 3 अदद वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये थे हमारे सारे मसाले। कोई ख़ास मसाला बाहर का नहीं है, थोड़ी सी बस बनाने की टेक्निक होती है तो जिसको हमने सेट करना होता है। तो चलें जी, अब ऐसे करते हैं। इन सारे मसालों के बाद अब हम जी इसमें डालेंगे तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी के। वो तकरीबन हाफ़ जग होता है बनता है, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसके ऊपर टमाटरों की तह लगा देंगे। जो हमने टमाटर आपको बताए थे वो सारे टमाटर हम इसमें हमने मोटी मोटी कटिंग कर ली है, तो सारे टमाटर डाल के तो हम इसका कुकर लगा देंगे। से 15 मिनट का टाइम हम और प्रेशर कुकर लगाने के बाद 8-10 से 1 मिनट हम इसको लाइट आंच पे पका लेंगे। यहाँ हमने प्रेशर कुकर 10 से 15 मिनट के लिए लगा लिया था और गोश्त सारा गल गया है और टमाटर जो हैं वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गए हैं। तो अब हमने ना इसी में इसको मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास दही अवेलेबल है तो दही और थोड़ा सा मक्खन अवेलेबल है तो आप वो डाल दें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही टेस्टी आएगा। और आप इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड करके इसे बहुत अच्छी तरह से आप फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद जब घी ऊपर आ जाएगा तो आपको लुक दिखाते हैं। ये देखें, इसको हमने बहुत अच्छी तरह से फ्राई किया है और सारा इसका जो घी है वो एक साइड पे कुकिंग ऑयल हमने जो डाला था वो सारा सेट हो गया है। और ये किस कदर लजीज और दानेदार बना है, बहुत ही इजी तरीके से बना है। सारे घरेलू मसाले हैं, आप ट्राई कीजिएगा इस तरीके से और आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिए। बहुत ही इजी वे पे सारी कुकिंग मेरी होती है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्दी में ये थोड़ी वीडियो बनी है तो जिसके लिए माज़रत, लेकिन बहुत ही क्लियरली सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। ओके जी, अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।